हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। अब किसानों ने देश भर में आंदोलन को तीव्र करने के लिए नई रणनीति का ऐलान किया है, जिसके तहत आज राजस्थान में टोल फ्री और बहादुरगढ़ में दलाल खाप की महापंचायत बुलाई गई। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 79 दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन समाधान की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने एक बार फिर अपना आंदोलन तेज करने का फैसला लिया। इसके लिए किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ दूसरे संगठन भी महापंचायत के जरिए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बहादुरगढ़ में दलाल खाप की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत के लिए प्रदेश के सभी खापों को न्योता दिया गया है। महापंचायत के लिए तकरीबन 10 एकड़ में बैठने और 15 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 100 फीट चौड़ा स्टेज भी बनाया गया है। इसमें हम आशा करते हैं कि 1.5 से 2 लाख तक जो है किसान आएंगे। और ये जैसा कि आजकल सारे भारतवर्ष और दुनिया में पता है ये किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में हम यहाँ एक बहुत बड़ी किसान रैली करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से जो मांग है, तीनों कानूनों को वापस लेना और नए सिरे से जो किसान मांग कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी मांग है कि वैसे कानून बनाए जाएं। कृषि कानून के खिलाफ सरकार के साथ लड़ाई में अब किसानों को राजनीतिक दलों का भी सहयोग मिल रहा है। यानी यही वजह है कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जाएगी। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद किसान आंदोलन का रूप भी बदल चुका। अब किसान नेता महापंचायत के जरिए लोगों को आंदोलन से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। आंदोलन की रणनीति के तहत किसान 12 फरवरी यानी आज राजस्थान में सभी टोल फ्री कराएंगे और कृषि कानूनों पर विरोध जताएंगे। साथ ही 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च के साथ साथ किसान पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। इसके अलावा 18 फरवरी को किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल की पटरियों पर होंगे।
तीन कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हर बैठक में समाधान की उम्मीदें तो की गई, लेकिन कृषि कानून पर समाधान तो नहीं हुआ, संग्राम जरूर बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कब सुनोगे सरकार? लगातार किसान यही पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता है तो ये कि हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए, फिर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, यह विडंबना है। सतीश नंबरदार हमारे साथ, एक किसान नेता, इस वक्त जुड़ गए हैं। सतीश जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और सीमाओं से अलग मैं देख रही हूँ कि किस तरह से महापंचायतें हो रही हैं। रोजाना छुटकर तो पंचायतें हो रही हैं, कई जगह महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन आज दलाल 84 खाप की जो महापंचायत है, यहाँ से कुछ नया तैयार करने वाले हैं आप लोग आंदोलन के लिए? अनिमिका जी, आज दलाल 84 खाप ने किस तरह पंचायत का आयोजन किया है और एक संयुक्त किसान मोर्चे को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, इसी तरह पूरे देश में आज पंचायतों का दौर चल रहा है और इस किसान आंदोलन को अपने समर्थन देने का काम कर रहा है। दिल्ली के किसान भी गांव-गांव पंचायत करके इसमें भागीदारी अपनी दिखाना चाहते हैं। रोज कहीं ना कहीं किसी गांव में पंचायत हो रही है और इसका भारी समर्थन इस किसान आंदोलन को मिल रहा है जी। निस्संदेह इस किसान आंदोलन को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। 79 दिन हो गए सर, आज 79वें दिन में आपका आंदोलन है, लेकिन कोई समाधान नहीं। इस समाधान में हम केवल नए अभियान देखेंगे या समाधान भी देखेंगे? व्यवधान ही व्यवधान है, समाधान कहीं नहीं। देखो अनिमिका जी, किसान अब 14 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को केंद्र में बैठी भाजपा की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, इसके कानों में आवाज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है और किसी तरह ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए और किसानों से बातचीत का आगे का रास्ता खोले। वहां एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं बातचीत के लिए हम तैयार हैं, दूसरी तरफ बातचीत का कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया जाता और इसी तरह किसान को बहकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज किसान बहकावे में आने वाला नहीं है, आज किसान जाग चुका है पूरी तरह, आज किसान खड़ा हो चुका है और इस किसान आंदोलन में हर जाति, हर धर्म, हर छोटे बड़े का, इसमें सबका समर्थन, अपार समर्थन मिलता जा रहा है। जो ये अब मेरे ख्याल से आंदोलन का नाम नहीं रहा, अब यह क्रांति का रूप ले चुका है। क्रांति का रूप ले चुका है। चलिए, पिछले कई दिनों से आप लोग युवा क्रांति का आगाज कह भी रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में आपसे पूछने हैं मुझे। तब तक बहादुरगढ़ का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ की तरफ। प्रवीण, बहादुरगढ़ में महापंचायत को लेकर कैसी सरगर्मियां आप देख रहे हैं? महापंचायत शुरू हो गई है क्या? हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसान नेता नहीं पहुंचे। किसानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे इस महापंचायत का समय था और 11 बजे ही तो लगातार अब यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहुंचना शुरू हो गए हैं। महिला किसान भी आपको काफी संख्या में और यहाँ महापंचायत की व्यवस्था के लिए किसान मजदूर महापंचायत का नाम दिया गया है। किसानों के हाथ में, किसानों के समर्थन में जिले की किसानों में हो रही है। इसमें बलदेव सिंह राजेवाला भारतीय किसान यूनियन के नेता राजेश सिंह के लिए मौजूद रहेंगे। यहाँ पर इस पंचायत के जो लोग उनके खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह पर कोई पंडाल में तरीके से आपकी बात पहुंच नहीं पा रही है। मैं एक बार फिर आती हूं कुछ मिनटों में आपके पास और इस पूरे महापंचायत का जो दृश्य आप हमें दिखा रहे हैं वो हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं सर आपके पास एक बार फिर लौट रही हूं। सतीश नंबरदार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, एक नहीं अनेक बात कही, लेकिन एक बात को तोड़ मरोड़ कर किसानों के सामने परोस दिया गया। या तो किसान हमारा जरूरत से ज्यादा भूला है या किसानों को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। इस बात में कहीं सार्थकता दिखती है। जब किसान आंदोलन जीवी और परजीवी के नाम से
खिसिया जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, रोष में आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आंदोलन को पवित्र बताया। आप लोग एक बार फिर सुने। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पवित्रता का सम्मान करता हूं, आंदोलन पवित्र है, आंदोलन होते आए हैं, होने चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन किसानों के नाम पर जो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवी उन्होंने किसानों को नहीं कहा, उन्होंने आंदोलन जीवी उनको कहा जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके बीच में पहुंच रहे हैं। क्या एक किसान आज की डेट में ये समझ रहा है कि इस तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ किस तरह से किसानों को पेश किया जा रहा है, परोसा जा रहा है? अनिमिका जी, 2013 में हमारा भूमि अधिग्रहण के ऊपर कांग्रेस सरकार के खिलाफ इसी सिंघू बॉर्डर पे धरना चला हुआ था। माननीय आज के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसमें जाकर संबोधन कर आए थे और बोल आए थे हम पूरी भाजपा सरकार वो भाजपा पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। तो इसमें भाजपा तो जा सकती है, कहीं भी किसी भी आंदोलन में भाग ले सकती है, लेकिन कोई अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कोई चद्दर पे बैठ के इस किसान आंदोलन को समर्थन करने के आ जाए तो इस केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को मेरे ख्याल से उलझन पैदा होती है। और खास करके आज तक इस आंदोलन को 90 दिन के 80 दिन के करीब होने वाले हैं। आज तक हमने किसी भी राजनीति पार्टी की शरण नहीं ली है। राजनीति पार्टी वाले कोई आए तो किसान बन के आए, ना कि कोई किसी राजनीति पार्टी का। राहुल गांधी में किसान की छवि आप लोग देखते हैं क्या? सर, कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुखर होकर आपकी वकालत कर रही है। हम देख रहे हैं कि बजट पर चर्चा होनी थी, राहुल गांधी ने साफ कहा कि किसान भी बजट का हिस्सा है, मैं किसान पर ही बोलूंगा, नहीं बोलूंगा बजट पर। उन्होंने जितनी मुखरता के साथ आप लोगों की बात रखी, एक एक कानून को लेकर उन्होंने काले पॉइंट्स वहां पर गिनाए और सरकार को घेर लिया। आपने कहा अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आए तो किसान बनकर आए। राहुल गांधी में किसान दिखता है, आपको अपना हमदर्द दिखता है? नहीं अनिमिका जी, संसद में बोलने का उनका अपना अधिकार है और किसान के हक में बोलने के लिए मैं माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद भी करूंगा। हमारी लड़ाई को वे संसद तक लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैं फिर दोबारा उनका इस बात के लिए मैं फिर धन्यवाद करूंगा। हमारी लड़ाई को किस तरह संसद में उठा रहे हैं, तो इस बात के लिए संसद में उठाने का उनका अपना अधिकार है और मंच संचालन करने का संयुक्त किसान मोर्चे का खुद का अपना अधिकार है। जी बहुत अच्छा बोले सर आप, लेकिन कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, रास आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है क्या? कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं किसान? सरकार से जो दूरियां बढ़ी हैं वो कांग्रेस की तरफ नजदीकियों के तौर पर देखी जाए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो देश में अच्छा काम करेगा किसान हमेशा उसका साथ खड़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला थाली बजाने के लिए बोला थाली बजाई, मोमबत्ती जलाने के लिए बोला मोमबत्ती जलाई, और जब नोटबंदी हुई तो किसान एक लाइन पर खड़ा रहे अपने पैसे निकलवाने के लिए। किसान हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहा है और सच्चाई के साथ रहेगा। लेकिन आज किसानों को इस बात का डर सता रहा है और किस तरह आज देश में सबका सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कैसे आज कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश किस तरह आगे जाने का काम कर रहा है। किस तरह रेलवे, किस तरह आप टेलीफोन को देख लिए, रेलवे को देख लिए, एयरपोर्ट को देख ली, LIC को देख लीजिए, किसी भी चीज में आप जाइए, यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सब कुछ पूंजीपतियों के सौंपने के लिए उतारू हो रखी है। जी सर, एक सवाल और पूछूंगी, फिर मैं पॉलिटिकल एंगल से हट जाऊंगी और आंदोलन के मूल विषय पर, गूढ़ विषय पर मैं लौट आऊंगी। हालांकि ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन एक सवाल और, ठीक, क्या आज की डेट में अगर सरकार मान जाती है, साहब मान जाते हैं और आंदोलन वापस करने के लिए वो कानून वापसी की बात स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है आपसे बात करके नए सिरे से लाएंगे, तो सारी रुसवाइयां समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल, 1 मिनट में हम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार का इस बात के लिए समर्थन करेंगे और धन्यवाद करेंगे। और किसान को ये न बेचने का काम नहीं किया।
लेकिन फिलहाल तो ये दूर के ढोल जैसा प्रतीत होता है सर, जो बिल्कुल बहुत सुहाना लग रहा है, क्योंकि सरकार अपने रवैये पर कायम है, आप लोग अपने रुख पर कायम हैं। मैं वापस आती हूँ आंदोलन वाली बात पे। आप लोगों ने अलग अलग अभियान अब बना लिए हैं, ठीक, मशाल जुलूस उसमें शामिल है, तमाम जो अलग अलग अभियान है उसका हम एक बात को लेकर ये कह सकते हैं कि ठीक है, आंदोलन का एक हिस्सा है। लेकिन सर, रेल रोको अभियान, एक बार फिर क्या आम पब्लिक परेशान होगी इस आंदोलन से? देखो अनिमिका जी, 4 घंटे का ये बंद है और 4 घंटे हम किसान अपने लिए नहीं कर रहे, हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, रेहड़ी पटरी कहाँ बच रहा है सर, कहाँ बच रहा है संघर्ष में कूदे सर, हुए हैं। कहाँ बच रहा है? टोल पहले बंद किए जा चुके, वहां से राजस्व का घाटा हो रहा है, रेल रोकेंगे वहां से नहीं होगा क्या? चक्का जाम हुआ वहां से नहीं हुआ क्या? नुकसान तो हो ही रहा है ना सर? नहीं अनिमिका जी, एक तरफ तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार बोलती है हम रोज के 40 किलोमीटर रोड बनाते हैं, और किस तरह अटल बिहारी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1 रुपया डीजल पे सेस लगाया गया था, आज तक ये सरकार उस 1 रुपये का हिसाब नहीं दे पाई। किस तरह आज जमीनों को कंपनियों को देकर रोड बनवाए जा रहे हैं, उस पर टूल टैक्स वसूला जा रहा है। किसान की जमीन और कंपनियां उस पर पैसा कमा रही है और सरकार अपनी वाई लूटने का काम कर रही है। और किस तरह, अब भाई हम रोज के 40 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, लेकिन जमीन तो किसान की जा रही है ना, लूट तो किसान रहा है इसमें भी, और फायदा सरकार का हो रहा है। तो इसमें मैं कहता हूँ किसान पट्टे पर जमीन ले और हर साल किसान को पैसा दे, जो किसान की हमेशा जीविका चलती रहे। बताइए, कहाँ आपने इतना पीछे अटल साहब के जमाने तक जाके आपने एग्जाम्पल्स दिए, पुराने घाव नए जख्मों के साथ पुराने घाव उभर गए हैं, हरे हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि रुसवाइयां समाप्त हो जाएंगी। बहरहाल हम चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, किसानों की मांगे पूरी हों, आप लोग सकुशल और हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ लौटे। हालांकि 200 अन्नदाताओं को खो देने के बाद तो क्या ही मुस्कुराते हुए लौटेंगे, लेकिन फिर भी, लेकिन ये चाहत पूरी कैसे होगी, आइए जानने के लिए रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री की तरफ। शास्त्री जी, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सत्यव्रत शास्त्री। आवाज, हेलो, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो किसान नेता सतीश नंबरदार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इतने दिनों के बाद भी, इतना आगे आ जाने के बाद भी, इतनी देरी हो जाने के बाद भी सरकार अगर मान जाती है तो हमारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। देखो, ये तो सरकार तो पहले दिन से मान रही है, लेकिन इस आंदोलन को जिस ढंग से राजनीतिक रंग दिया गया, राजनीतिक लोगों ने इसका उपयोग किया, अपराधी तत्वों ने जिस प्रकार इस आंदोलन का फायदा उठाया, उसने इसको देरी किया है। और आज भी आप देखिए कि जगह जगह महापंचायतों के माध्यम से सरकार गिराने के दावे किए जा रहे हैं। तो सरकार गिराने से ही यदि लाभ है तो फिर लोकतंत्र इस देश में तो कोई 50-60 साल के लिए तो कोई सरकारें बनती नहीं है। सरकारें हर 5 साल के बाद है। आपके मत की तैयारी करे, और जो राजनीतिक दल आप तो ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक है, तो सरकारें तो बदलती रहती है। सरकारों का क्या है, जनता जब चाहेगी तब सरकार बदल देती है। लेकिन आंदोलन के माध्यम से राजनेता लोगों को उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे लाएंगे, तो किसान जिन जिन बिंदुओं पर सहमत है उनको भी वो नहीं सहमत होने दे रहे। सरकार और किसान नेता वास्तव में जो किसान के विषय की जानकारी रखते हैं, वो सब लोग जिस प्रकार का सुझाव दे रहे हैं और उन सुझावों पर सरकार की मान्यता मिल रही है, उसके बाद भी आंदोलन को समाप्त नहीं होने दे रहा, तो इसका मतलब क्या है? जा जाके लोगों को भड़काना, बीच बीच में राजनीतिक पुट डालना, वो यही दर्शा रहा है कि किसान आंदोलन को किसान और सरकार ने नहीं, अपराधी लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने और तथाकथित जो जिनकी जमीन खो चुकी है, राजनीतिक उस जमीन की तलाश के लिए आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या ये सुझाव जो अब लिए जा रहे हैं, ये मशवरा, ये सलाह जो अब लिया जा रहा है, ये पहले लिया जा सकता था? और अगर लिया जाता तो शायद ये स्थिति ना उत्पन्न होती, हम 200 किसानों को खोते भी नहीं, दिल्ली ना घिरी होती। बात पर हूँ कि आंदोलन
भी करने की आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन किस स्तर के लोगों को करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए। लोकतंत्र में सब प्रकार की छूट है, लेकिन आप बीमार लोगों को, 80-70 साल के बुजुर्ग लोगों को, जो बीपी शुगर के मरीज है उन लोगों को जबरदस्ती घरों से उठाकर उनके खून के ऊपर अपने ईगो सेटिस्फेक्शन करेंगे तो संख्या बढ़ती है। चलिए सतीश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। सतीश जी क्विक रिएक्शन जल्दी। किसी परिवार के सदस्य को खोना किसी के लिए मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, वक्त नहीं है, जवाब ले लीजिए मुझे। सतीश जी जल्दी से 20 सेकंड। 26 जनवरी से पहले ये आंदोलन कितना शांति प्रिय चल रहा था और ये पूरे देश ने देखा किस तरह आज भाजपा के कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर पर पत्थर मारने वाले, टिकरी बॉर्डर पर पत्थर मारने वाले, उन पे आज तक केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और इस आंदोलन को शास्त्री जी आप ये बताने की भूल ना करें, इसमें अपराधी है, इसमें खालिस्तानी है, इसमें उग्रवादी है। ये आंदोलन खालिश किसानों का है। और आज आप देख रहे होंगे किस तरह जगह जगह से आज पंचायतें, महापंचायतें का दौर चल पड़ा है। बिल्कुल, और बहादुरगढ़ में भी आज महापंचायत होनी है, वहां से क्या निकलता है, क्या नई रणनीति बनाई जाती है, क्या संदेश देते हैं राकेश टिकैत और गुरनाम चिड़ूनी, ये भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो कब सुनोगे सरकार, पूछ रहे हैं किसान, लेकिन जवाब अभी तक कुछ मिला नहीं। अपडेट पहुंचाते रहेंगे।